आप सभी ने ऐसा सुना है कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप एक नॉन हिमाचली हैं तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अगर इन्हीं लोगों में से हैं और अभी तक सोच रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, तो वो सभी डाउट्स आप सभी के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हेलो प्रॉपर्टी टाउन फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की ये जो हम वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो सर्दियों में आते हैं हिमाचल प्रदेश और स्नो को देख के सोचते हैं कि काश हमारा भी यहाँ पे घर होता, या गर्मियों में आते हैं ठंडे मौसम को एंजॉय करने, या फिर बारिशों के टाइम आते हैं क्लाउड्स को एंजॉय करने। तो हर बार सभी के माइंड में यही आता है कि काश हिमाचल प्रदेश में हमारा भी एक छोटा सा घर ज़रूर होता। या फिर कुछ लोग बिज़नेस को देख के कि यहाँ पे होटल बिज़नेस बहुत अच्छा है, होम स्टे बिज़नेस बहुत अच्छा है, तो काश हम भी यहाँ पे अपना एक छोटा सा बिज़नेस शुरू कर पाते। लेकिन वो सभी स्टेप बैक कर जाते हैं एक रीज़न की वजह से, या फिर एक माइंड सेटअप की वजह से कि आप सभी ने ऐसा सुना है कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप एक नॉन हिमाचली हैं तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अगर इन्हीं लोगों में से हैं और अभी तक सोच रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, तो वो सभी डाउट्स आप सभी के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमारी इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारी इस वीडियो का जो सोर्स रहेगा वो रहेगा सेक्शन 118 हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट 1972 का। तो इसके अंडर अगर आप एक नॉन हिमाचली हैं, कैसे कौन सी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो सब कुछ मेंशन है और वो सब कुछ मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। दो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की आज हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप रहेगा कमर्शियल। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक बिजनेस पर्सन है और हिमाचल प्रदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, होटल का या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। एंड वो कंपनी जैसे ही आप फॉर्म करेंगे, आपकी जो भी लाइन है, जैसे अगर आपकी लाइन जो है होटल से रिलेटेड है तो टूरिज़्म का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी डेडिकेटेड जो अथॉरिटी है उससे आपको अप्रूवल लेके आप बहुत ईजिली अंडर सेक्शन 118 आप उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हैं आपके अपने नाम पर। चाहे आप लैंड खरीदना चाहें, चाहे आप होटल खरीदना चाहें, या फिर कोई और पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खरीदना चाहें, हॉस्पिटल खरीदना चाहें, कोई भी पर्पस आप यहाँ पे कर सकते हैं बीइंग अ नॉन हिमाचली। जस्ट आपको क्या चाहिए, एक सेक्शन 118 का अप्रूवल, वो भी आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 मंथ्स आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। सेकंड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके ऊपर आप सभी का ज़्यादातर फोकस रहता है, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। आप अपने खुद के रहने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी अगर देख रहे हैं तो किस प्रॉपर्टी को आप कंसीडर कर सकते हैं और किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है अपनी लैंड को हिमाचल प्रदेश की स्टेट में। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है प्योरली रेजिडेंशियल पर्पस। सेकंड आता है अंडर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो कि आपका मिक्सचर होता है आपका रेजिडेंशियल प्लस एग्रीकल्चर। थर्ड होता है प्योरली एग्रीकल्चर। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है हिमाचल प्रदेश में, उस एरिया को म्यूनिसिपैलिटी एरिया भी बोला जाता है या फिर कॉरपोरेशन एरिया भी बोला जाता है। तो अगर आप एक नॉन हिमाचली हैं, इस एरिया में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बिल्ट अप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगर आप लैंड खरीदना चाहते हैं वो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 118 के थ्रू आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और लैंड भी आप खरीद पाएंगे। लैंड में लिमिट रहती है 500 स्क्वायर मीटर
या फिर 599 स्क्वायर यार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं 599 गज, इतनी ही आप लैंड खरीद सकते हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो ये था हमारा विद इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया कि अगर आप कमिटी एरिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं हिमाचल की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो सोलन हो, सिरमौर हो, शिमला हो या फिर आपकी कुल्लू हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत इजीली कॉरपोरेशन एरिया में बिल्टअप प्रॉपर्टी या लैंड खरीद सकते हैं। बिल्टअप प्रॉपर्टी बिना किसी अप्रूवल के आप अपने नाम फ्री होल्ड ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लैंड खरीदते हैं तो मैक्सिमम 599 गज तक खरीद पाएंगे, वो भी सेक्शन 118 के थ्रू। सेकंड आ जाती है हमारा टाइप ऑफ लैंड जो कि अंडर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है, जिसमें मिक्सचर रहता है एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल पर्पस का। तो उस एरिया में भी आप लैंड भी खरीद सकते हैं, बिल्टअप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, चाहे वो विला हो इंडिपेंडेंट या फिर कोई फ्लैट हो। लेकिन इन तीनों टाइप की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको सेक्शन 118 का अप्रूवल चाहिए, जो कि अगेन लैंड के लिए मैक्सिमम 599 गज तक मिलेगा, 599 स्क्वायर यार्ड तक। बिल्टअप आप कितना भी खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटा फ्लैट हो चाहे बड़ा फ्लैट हो, बट वो सारा प्रोसेस आपका सेक्शन 118 के थ्रू ही होगा। पहले आपको 118 का अप्रूवल लेना है, उसी के बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे। थर्ड टाइप ऑफ लैंड आती है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। रीज़न क्या है? हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है अपने एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा सेफ गार्ड करना चाहती है और इस सभी लैंड को चाहती है कि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बिना डिस्टर्ब करे रखना चाहती है। इसीलिए आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर सकते इवन विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 118। तो ये 3 टाइप ऑफ लैंड थी और आप इस तरीके से आप इनको खरीद सकते हैं जैसा कि मैंने आपको तीनों पॉइंट्स में बताया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका एक और आएगा कि आपने प्रोसेस तो बता दिया लेकिन 118 मिलेगी कैसे, कौन हमारी हेल्प करेगा? तो उसमें भी हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए 118 के रिगार्डिंग, वो सभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं सेक्शन 118 का अप्रूवल, उसकी एक प्रॉपर वीडियो हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक भी हम इसमें वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कीजिए, तो वो लिंक भी आप हमारे से ले सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप खुद 118 अप्लाई कीजिए, जैसे ही 118 आ जाएगा उस प्रॉपर्टी को अपने नाम फ्री होल्ड ट्रांसफ़र आप करवा पाएंगे। तो ये इस वीडियो को हमने शॉर्ट भी रखा है, डिटेल भी रखा है। तो प्लीज़ अगर आपकी फर्दर और भी कोई क्वेरी है या फिर कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारी टीम से, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।